खुशामदीद दोस्तों, 15 जनवरी 2009 यूएस एयरवेज की फ्लाइट 1549 उड़ान भरने के लिए तैयार थी। ये एक मामूल की फ्लाइट थी जिसे लग्वार्डिया एयरपोर्ट न्यूयॉर्क से शार्लेट डगलस एयरपोर्ट जाना था। फ्लाइट दिन के एग्जैक्ट 3:25 पर उड़ान भरता है और अगले 2 मिनट में 2818 फीट की बुलंदी पर पहुंच जाता है। लेकिन अचानक ही इस फ्लाइट के साथ कुछ ऐसा होता है कि इसके दोनों इंजन काम करना छोड़ देते हैं और पायलट इस प्लेन को हडसन रिवर में क्रैश लैंड करवा देता है। इस प्लेन को 57 साल कैप्टन स्लिम बर्गर उर्फ सली उड़ाने वाले थे, जिनके पास 19,663 फ्लाइट हावर्स का एक्सपीरियंस था। सली एक बेहतरीन पायलट होने के साथ साथ एक बेहतरीन ग्लाइडर पायलट भी थे। इनका साथ दे रहे थे 49 साल फर्स्ट ऑफिसर जेफरी और इनके पास भी 20,727 फ्लाइट हावर का एक्सपीरियंस था। फ्लाइट में टोटल 155 लोग सवार थे, जिनमें 150 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर्स थे। जल्द ही फ्लाइट को टेक ऑफ की परमिशन मिल गई और फ्लाइट ने एग्जैक्ट 3:25 पर टेक ऑफ किया। फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद सिर्फ 1 मिनट में 700 फीट की बुलंदी पर पहुंच गया। मौसम बिल्कुल साफ था, जिस पर कैप्टन सली ने कहा, व्हाट अ व्यू ऑफ हडसन टुडे। अब जैसे ही फ्लाइट 2818 फीट की बुलंदी पर पहुंचता है तो परिंदों का एक झुंड आकर प्लेन से टकराता है, जिसकी वजह से प्लेन के इंजन में आग लग जाती है और प्लेन का इंजन काम करना छोड़ देता है। कैप्टन ने जल्द ही कंट्रोल रूम से राब्ता किया और उन्हें बताया कि हमारे प्लेन में बर्ड स्ट्राइक हुआ है, हम दोनों इंजन खो चुके हैं। जिस पर कंट्रोल रूम से जवाब आया कि आप किसी तरह प्लेन को लग्वार्डिया एयरपोर्ट वापस ले आए, रनवे खाली है। कैप्टन ने जवाब में कहा कि हम वापस आने की कोशिश करेंगे, लेकिन जल्द ही कैप्टन को ये रियलाइज हो गया कि उनका प्लेन इतनी बुलंदी पर नहीं है कि वो वापस लग्वार्डिया एयरपोर्ट पहुंच पाए। अब कैप्टन चेकलिस्ट चेक करने लगा कि किसी तरीके से इंजन को दोबारा स्टार्ट किया जाए। चेकलिस्ट दरअसल वो पेपर होता है जिस पर प्लेन से रिलेटेड मुकम्मल डिटेल लिखी होती है कि किस तरह की सिचुएशन में पायलट को क्या क्या करना चाहिए। इसमें इंजन को दोबारा स्टार्ट करने का तरीका तो लिखा था, लेकिन वो हाई एल्टीट्यूड के लिए था और इनका प्लेन इतनी ऊंचाई पर नहीं था कि इंजन को दोबारा स्टार्ट किया जाए। अब कैप्टन को ये तो पता चल गया था कि वो वापस नहीं पहुंच पाएंगे, तो कैप्टन ने कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करने का सोचा। वहां पर एक और एयरपोर्ट था न्यू जर्सी का। कैप्टन ने सोचा कि वो वहां लैंड करेंगे, लेकिन जब कैप्टन ने कैलकुलेशन की तो उसे पता चल गया कि वो वहां भी नहीं पहुंच पाएंगे। अब ये कैप्टन के लिए सबसे मुश्किल मरहला था, क्योंकि उनके एक फैसले पर 155 जिंदगियों का इन्हिसार था। कैप्टन ने बहुत सोच विचार के बाद कंट्रोल रूम को इतला दी कि वो हडसन रिवर में लैंड करने वाले हैं। कैप्टन ने साथ ही पैसेंजर्स को इतला दिया कि हम रिवर में लैंड करने वाले हैं, इसलिए कोलिजन के लिए तैयार हो जाएं। कैप्टन ने प्लेन का कंट्रोल अपने हाथों में लिया और उसे रिवर की तरफ मोड़ दिया। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम ने कोस्ट गार्ड को इतला दी कि प्लेन हडसन रिवर में लैंड करने वाला है, एक रेस्क्यू मिशन की तैयारी कर लें। अब कैप्टन ने जहानत से काम लेते हुए लैंडिंग गियर भी क्लोज कर दिए कि लैंडिंग के बाद प्लेन में पानी जल्दी ना भर सके और उन्हें पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल जाए। कैप्टन ने जैसे तैसे प्लेन को लैंड किया। इसके बाद कोस्ट गार्ड कश्तियां लेकर पहुंच गए और सबको रेस्क्यू करने लगे। कैप्टन वो आखिरी शख्स थे जिन्हें प्लेन से रेस्क्यू किया गया। ये एक मेरिकल से कम नहीं था, क्योंकि सारे 155 लोगों को जिंदा सलामत रेस्क्यू कर लिया गया। प्लेन तो पानी में डूब गया और साथ ही लोगों का लगेज भी, जिस पर कंपनी ने पैसेंजर्स को $5000 दिए और साथ ही टिकट के पैसे वापस किए। एक्सीडेंट के 2 दिन बाद प्लेन को बड़ी बड़ी क्रेन्स की मदद से बाहर निकाल लिया गया। प्लेन का लेफ्ट इंजन अलग हो गया था, जिसे 7 रोज बाद ढूंढ लिया गया। प्लेन का मुआयना करने के बाद उन्हें यह पता चला कि प्लेन का राइट इंजन इतना भी खराब नहीं था कि वो दोबारा स्टार्ट ना हो सके। अब कैप्टन को दोनों इंजन इसलिए खराब बता रहा था क्योंकि राइट साइड के इंजन का सेंसर खराब हो गया था और धमाका लेफ्ट साइड के इंजन में हुआ था। इसके बाद NTSB ने फ्लाइट सिमुलेटर में 13 बार उसी हालत में उड़ाया, लेकिन प्लेन सिर्फ 7 बार ही वापस पहुंच पाया। जिसके बाद उनको भी ये रियलाइज हो गया कि कैप्टन सली ने उस टाइम पर जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। इसी तरह सभी पायलट और क्रू मेंबर्स हीरो बन गए। इस रियल इंसिडेंट पर कई डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज बन चुकी है। ये कहानी थी यूएस एयरवेज की फ्लाइट 1549 की। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।